सो गाइस 5000 वर्ड का आर्टिकल मैंने मात्र 5 मिनट में अपने वेबसाइट के लिए जनरेट किया है, जिसमें टेबल्स आप लोगों को मिल जाएंगी, यूट्यूब की वीडियोस इंटीग्रेटेड मिल जाएंगी। इसमें आप लोगों को गाइस एफएक्यूज वाला सेक्शन भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को जानना है कि ये आर्टिकल आप लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो भी किसी भी टॉपिक पे, तो जल्दी से इस वीडियो को पूरा देखिए। सो गाइस देखा आप लोगों ने कैसे मैंने मात्र 10 मिनट में अपना एक 5000 वर्ड से ज्यादा का आर्टिकल तैयार कर लिया, जिससे मुझे अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक मिलेगा, एडसेंस अप्रूवल मिलेगा, मेरे वेबसाइट का एसईओ बहुत तगड़ा होगा। सो गाइस अगर आप लोगों को भी ये सारी चीजें करवानी है अपने वेबसाइट के लिए, तो ये पूरा वीडियो बहुत ही आसानी से आप लोगों को देखना है। और पूरा वीडियो डिटेल्ड वीडियो है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट पूरा वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग ये सारे स्टेप्स को अच्छे से समझ पाएंगे। सो चलिए गाइस विदाउट किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कीबोर्ड पे अपनी उंगलियां चलाइए और लिखिए SEOwriting.ai। इस वेबसाइट का पूरा एड्रेस मैंने आप लोगों को बता दिया, तो यहाँ पे आप लोगों को विजिट कर लेना है। अब गाइस जैसे ही आप लोग विजिट करेंगे, तो मैंने तो यहाँ पे अपना अकाउंट पहले ही बना रखा है, तो कुछ इस तरीके का यूआई दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से साइन आउट करता हूँ, और साइन आउट करने से इसके बाद मैं आ जाता हूँ इनके होम पेज पे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आप लोगों को यूआई देखने के लिए मिलेगा। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द पॉइंट। तो आप लोगों को अपना अकाउंट यहाँ पे बनाना है। तो अकाउंट बनाने के लिए आप लोग अपना ईमेल एड्रेस के थ्रू अकाउंट बना सकते हैं। तो लॉग इन विद गूगल के बटन पे क्लिक करिएगा, आप लोगों का अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। अकाउंट बंद बनाने के बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट, प्रोडक्ट राउंडअप्स, प्रोडक्ट लिस्ट, वर्कफ्लो, हाउ टू गाइड, सिंपल एडिटर जैसे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप लोग बल्क आर्टिकल भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइज अभी हमें क्या करना है, हमें अपना वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट जनरेट करना है। तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। अब गाइज यहाँ पे जो सबसे पहली चीज है ये है कि आप लोगों का मेन कीवर्ड क्या है। तो गाइज मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारा मेन कीवर्ड है हाउ टू मेक वर्डप्रेस वेबसाइट। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया हाउ टू मेक वर्डप्रेस वेबसाइट। अब गाइज ये हमारा हो जाएगा मेन कीवर्ड। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है हमारे पोस्ट का टाइटल क्या होना चाहिए। तो आप लोग मैन्युअली भी टाइटल एंटर कर सकते हैं, या जनरेट टाइटल के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के लिए एसईओ वाला एक टाइटल जनरेट करके दे देगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसने टाइटल हमें दे दिया, क्रिएट अ वर्डप्रेस साइट स्टेप बाय स्टेप गाइड। अब इसके बाद गाइस जो सेकंड चीज आती है वो आती है कोर सेटिंग। अब कोर सेटिंग में आप लोगों को क्या क्या चीजें सही करनी है, कैसे करनी है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। तो लैंग्वेज हम यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में अपना आर्टिकल बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंग्लिश ले रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश के लिए ही हमें आर्टिकल चाहिए। इसके बाद आर्टिकल का साइज क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को चार ऑप्शन मिलते हैं, एक्स स्मॉल, फिर इसके बाद स्मॉल, देन इसके बाद मीडियम और लार्ज। अब गाइस लार्ज जो आर्टिकल है वो 3600 वर्ड्स से लेके 5200 वर्ड्स तक का होता है। इसी के बाद गाइज यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। और जो ये वर्ड्स होते हैं ये आप लोगों के प्लान में जितने वर्ड्स आप लोगों को मिलते हैं उसमें से ये डिडक्ट हो जाते हैं। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसके बाद मीडियम आर्टिकल में आप लोगों को 2500 वर्ड से लेके 3500 वर्ड्स मिलते हैं। स्मॉल आर्टिकल में 1200 वर्ड्स से लेके 2400 वर्ड्स मिलते हैं। और इसके बाद गाइज जो एक्स स्मॉल है उसमें आप लोगों को 600 से लेके 1200 वर्ड्स के आर्टिकल मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे स्मॉल लेंगे, स्मॉल आर्टिकल से हमें आर्टिकल यहाँ पे मिलेगा, जिसमें हमें करीबन मीडियम आर्टिकल में 2400 से लेके 3600 वर्ड्स के आर्टिकल हम जनरेट करेंगे। देन इसके बाद टोन ऑफ वॉइस कैसी है, तो गाइज आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि आप लोगों का जो कीवर्ड है उससे रिलेटेड ही टोन ऑफ वॉइस होनी चाहिए। अब जो हमारा कीवर्ड है वो ये है कि हम अपने यूजर्स को, ऑडियंस को बता रहे हैं कि कैसे हमें वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है। तो ये एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, तो इंफॉर्मेशनल आप लोग टोन ऑफ वॉइस सेलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद गाइज यहाँ पे राइटर सेलेक्ट कर लेंगे कि किसके थ्रू आप लोगों को अपना आर्टिकल राइट करवाना है। तो यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर जो है गाइज वो एआई मॉडल है क्लाउड 3, तो इसको ही आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों का आ जाएगा कि किस कैसा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों का होना चाहिए। तो यहाँ पे हमेशा सेकंड पर्सन होगा, जब भी आप लोग अपना आर्टिकल लिख रहे होंगे तो इसे सेकंड पर्सन पे सिलेक्ट कीजिएगा। देन इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, टारगेट कंट्री। अब गाइस टारगेट कंट्री वो होगी जिस कंट्री में आप लोग अपने आर्टिकल को रैंक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उस कंट्री को ही सिलेक्ट करना है। तो उसी से रिलेटेड आप लोगों का आर्टिकल आएगा, उसके ऑडियंस के रिलेटेड ही आप लोगों का आर्टिकल आप लोगों के लिए बन के आएगा। तो मैं यहाँ पे
कनाडा सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कनाडा में अपना ये आर्टिकल रैंक करवाना है। देन इसके बाद यहाँ पे ह्यूमनाइज्ड टेक्स्ट पे सिलेक्ट करना है जो कि बाईपास करेगा एआई डिटेक्शन को। और इसके बाद गाइज आप लोगों का आर्टिकल कैसा होना चाहिए, लेट सपोज अगर ये 8th 9th ग्रेड के लिए हो तो मतलब ये इजिली अंडरस्टैंडेबल होगा। तो आप लोगों को रेकमेंडेड जो सेटिंग है 8th एंड 9th ग्रेड उस पे ही सिलेक्ट कर लेना है, जो कि इजिली अंडरस्टूड होगा, मतलब कि कोई भी उसे पढ़ेगा तो बहुत इजिली वो समझ जाएगा। अब डिटेल्स टू इंक्लूड में आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे। अब गाइज यहाँ पे आप लोगों को इंटेंस मोड को ऑन कर देना है, जिससे क्या करेगा ये हर सेक्शन को अच्छे से राइट करेगा आप लोगों के लिए। और इसके बाद आप लोगों को इसे एक कमांड देनी है। वो कमांड क्या है, जैसे कि मेरा आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है कि हम वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं इसे कमांड दूंगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कमांड में आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। अब ये कमांड हम इसलिए लिख रहे हैं गाइस क्योंकि हम इस एआई मॉडल को बता सके कि हमारा आर्टिकल किस तरीके का होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम एआई के थ्रू कुछ भी आर्टिकल लिखवाते हैं तो जितने अच्छे से हम कमांड देंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आएगा, जैसा कि देख सकते हैं। तो मैं अब इसे कमांड दे रहा हूं, राइट अबाउट वर्डप्रेस वेबसाइट, प्लीज टेल रीडर्स दैट हाउ दे कैन क्रिएट वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस विद ईज, ऑल्सो मेक श्योर कि अब जब भी हम अपना आर्टिकल लिखें वो आर्टिकल बहुत ही इजिली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, मतलब कि कोई भी उसे पढ़े तो वो अच्छे से उसको समझ जाए। और वो एसईओ के अकॉर्डिंग होना चाहिए और गूगल स्पैम अपडेट जो अभी लेटेस्ट आया है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और एसईओ से अच्छा मिलता जुलता आर्टिकल होना चाहिए। तो देख सकते हैं मैंने इसे इतनी सारी कमांड दे दी, तो अब जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा वो बहुत अच्छा होगा और वेल रिसर्च्ड आर्टिकल हमें मिलेगा। अब तीसरी चीज आती है इस मीडिया हब, इसमें हम इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं। तो एआई इमेजेस हमें मिलेगी, तो यस करना है। कितनी इमेज चाहिए आर्टिकल में, तो मुझे 4 इमेजेस चाहिए। इमेज का स्टाइल कैसा होना चाहिए, तो गाइज वो फोटो के फ्रेम में होनी चाहिए, जैसा कि देख सकते हैं। तो फोटो मैंने लिख दिया। इमेज का साइज क्या होना चाहिए, साइज यहाँ पे 16:9 ही आप लोग रहने दीजिएगा, जो कि वर्डप्रेस के लिए बेस्ट होती है। इसके बाद गाइज आप लोग YouTube वीडियोस को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने आर्टिकल में, इसे यस कर दीजिएगा और 4 वीडियोस आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद लेआउट ऑप्शंस में आप लोग ऑल्टरनेट इमेज एंड वीडियो, मतलब कि वीडियो और इमेज अपने फॉर्म में ही आएंगी, तो उसको आप लोगों को वैसे ही रहने देना है। तो लेआउट उससे आप लोगों के आर्टिकल का काफी अच्छा रहेगा। अब इसके बाद एसईओ में आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोगों का कीवर्ड होगा गाइस उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड आप लोगों को ये दे देगा। जैसे ही आप लोग एनएलपी कीवर्ड जनरेशन के बटन पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं काफी सारे कीवर्ड्स इसने जनरेट करके दे दिए। और कितने ज्यादा गाइस ये यहाँ पे रिलेटेबल है आप लोग खुद ही देख सकते हैं। अब स्ट्रक्चर में आप लोगों को क्या करना है गाइस, यहाँ पे हुक कैसा होना चाहिए, मतलब कि जो आप लोगों के आर्टिकल की स्टार्टिंग की कुछ लाइन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आप लोगों को मिलते हैं, जैसे क्वेश्चन से रिलेटेड होनी चाहिए, स्टेट्स या फैक्ट आप लोगों को बताना है, ऐसा कोई हुक होना चाहिए, कोई कोटेशन होना चाहिए, या कोई स्टोरी टाइप होनी चाहिए, या पर्सनल या इमोशनल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे स्टेट्स या फैक्ट्स बता के अपने आर्टिकल को स्टार्ट करेंगे। देन इसके बाद गाइज यहाँ पे फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसमें जैसे कंक्लूजन, टेबल, H3 हेडिंग, लिस्ट, इटैलिक्स, कोट्स, मतलब सब में आप लोगों को यस करना है। इसमें किसी में भी आप लोगों को नो नहीं करना है, क्योंकि इससे जो आप लोगों के आर्टिकल का लेंथ है वो काफी अच्छा होगा। इसी के साथ साथ आप लोगों का आर्टिकल का एसईओ भी होगा। अब इंटरनल लिंकिंग आप लोगों को करनी है तो आप लोग नन कर दीजिएगा या यस कर सकते हैं। अब इसमें गाइज हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल लिंकिंग भी करेंगे, वो ऑटोमेटिकली ये करके दिखा देगी, जो कि मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा। देन इसके बाद कंटेक्चुअल एनरिचमेंट में आप लोग यस करेंगे। और इसके बाद कनेक्ट टू वेब का जो एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसमें आप लोग डीप वेब में क्लिक करेंगे। अब इससे होगा गाइस क्या कि ये 100 एनालाइज करेगा हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट को, जो कि आप लोगों के कीवर्ड से रिलेटेड होगी। और उसमें जो गाइस 100 कीवर्ड्स को एनालाइज करने के बाद ये हमें आर्टिकल देगा। तो इससे गाइस क्या होगा कि जो हमारे आर्टिकल होगा वो काफी ज्यादा वेल रिसर्च्ड और अच्छा होगा। और सिटेशंस में आप लोगों को नो करना है। और इसके बाद सोर्स लिंक्स में आप लोगों को कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों के आर्टिकल जिस सोर्स से लिया होगा वो वहां पे शो हो जाएगा। देन इसके बाद सर्च सोर्स में आप लोगों को क्या करना है, 2 ऑप्शंस मिलते हैं, रियल टाइम सर्च और इसके बाद रियल टाइम न्यूज। तो आप लोगों को यहाँ पे रियल टाइम सर्च के बटन पे क्लिक कर देना और दोनों के बारे में क्या चीजें हैं ये आप लोगों के सामने है, तो आप लोग उसे पढ़ सकते हैं।
अब इसके बाद गाइज आउटलाइन एडिटर में आप लोग क्या करेंगे, इनेबल द आउटलाइन एडिटर के बटन पे क्लिक करके आप लोग ये सारी इंफॉर्मेशन अगर इसे देते हैं तो आप लोगों का जो आर्टिकल है वो और तगड़ा हो जाएगा। तो आप लोग मैजिक बैक के बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं और इसके बाद पब्लिश टू वर्डप्रेस पे आप लोग यस करेंगे तो ये ऑप्शन आप लोगों को देता है कि आप लोग अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में ऑटोमेटिकली इस आर्टिकल को पेस्ट कर सकते हैं या पब्लिश कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, आप लोग सिंपली अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे, देन इसके बाद प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाके ऐड अ न्यू प्लगइन के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे एसईओ राइटिंग। अब जैसे ही आप लोग एसईओ राइटिंग लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे इनका एक प्लगइन आ जाता है जिसको आप लोगों को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद गाइज आप लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं सिंपली एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर देंगे गाइज और एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोग सेटिंग में जाएंगे। वैसे ये यहाँ पे शो हो जाता है बट आप लोग सेटिंग में जाएंगे, देन इसके बाद एसईओ राइटिंग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन है। तो कैसे आप लोगों को इसे कनेक्ट करना है मैं बता दूंगा, इससे पहले हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। और यहाँ पे आने के बाद गाइज हम इसे अब क्या कर देंगे, जनरेट करने लगते हैं। तो जनरेट करने के लिए ऊपर एक रन का बटन है, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे गाइज तो आप लोगों का जो ये आर्टिकल है वो यहाँ पे जनरेट होने लगेगा। तो हम क्या करते हैं गाइज, सिंपली चलते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे रन के बटन पे क्लिक करने लगते हैं। तो जो गाइज देख सकते हैं जो हमारा आर्टिकल है वो जनरेट होने लग गया। तो जैसे ये 100% होता है तो मैं इसे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में कनेक्ट करता हूँ। देख सकते हैं सिंपली मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया और ये देख सकते हैं जो हमारी वेबसाइट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है। सिंपली हमें कनेक्ट के बटन पे क्लिक करना होता है और हमारी वेबसाइट यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। अब गाइज हम वेट करेंगे हमारे आर्टिकल को पूरे होने का। जैसे ही वो पूरा होता है तो कैसे ये ऑटोमेटिकली हमारे वेबसाइट में पब्लिश होगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके पहले अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आया तो आप लोग इनका गाइड भी पढ़ सकते हैं जिसमें दिखाया गया है कि आप लोगों को सबसे पहले प्लगइन्स में जाना है, देन इसके बाद ऐड अ न्यू प्लगइन के बटन पे क्लिक करना है, एसईओ राइटिंग लिख के सर्च करना है, उसे इंस्टॉल करके उसे एक्टिवेट करना है, देन इसके बाद सेटिंग में जाके आप लोगों को कनेक्ट के बटन पे क्लिक करना है और आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग एसईओ राइटिंग एआई में लॉग्ड इन हो। तो गाइज ये सारी सिंपल सा स्टेप है। तो अब मैंने आप लोगों को इसे कनेक्ट करके दिखाई दिया था, अभी यहाँ पे लिखा आ रहा है नॉट कनेक्टेड। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो ये कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद गाइज आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों का आर्टिकल देख सकते हैं अभी तक 55% हुआ है। तो जैसे ही ये 100% होता है तो मैं आप लोगों को आगे के स्टेप्स बताता हूँ कि कैसे इसे आप लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा आर्टिकल बन गया है। तो हम क्या करेंगे गाइस, देख सकते हैं सबसे पहले आर्टिकल कितना तगड़ा हमारे सामने बन के आया। देख सकते हैं सबसे पहले फैक्ट्स वगैरह आए, फिर एक इमेज आई, देन इसके बाद कुछ और फैक्ट्स वगैरह आए, इसके बाद एक अच्छी सी हेडिंग आ गई और इसके बाद गाइस और भी चीजें हैं जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे YouTube वीडियो आ गया और इसी के बाद यहाँ पे कुछ और इमेजेस आई जो कि एआई द्वारा जनरेटेड है। इसके बाद गाइस यहाँ पे टेबल्स वगैरह भी हैं, बुलेट्स में भी कुछ पॉइंट्स हमारे सामने लिखे गए हैं और वहां पे गाइस टेबल में भी कुछ वर्ड्स हमारे सामने हैं, एक और यूट्यूब वीडियो इंटीग्रेट कर दी गई है। तो गाइस कुल मिला के गाइस 5000 वर्ड तक का आर्टिकल हमारे सामने आ गया है और वो भी गाइस वेल रिसर्च्ड आर्टिकल है। और इसको अगर आप लोग अपने वेबसाइट में ऐड करके गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को 100% अप्रूवल मिलेगा गाइस। यहाँ पे कुछ FAQs भी आप लोगों के सामने दिए गए हैं, कंक्लूजन भी आप लोगों के सामने है। तो इससे क्या होता है गाइस कि इससे आप लोगों को बहुत ही इजीली एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ सोर्स के लिंक हैं, तो सोर्स लिंक्स को आप लोगों को क्या करना है, डिस्प्ले नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ आर्टिकल्स डिस्प्ले करना है। अब इसके बाद आप लोग पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे, आप लोगों की वेबसाइट यहाँ पे आ चुकी है। कैटेगरी में आप लोग अनकैटेगराइज्ड या अगर आप लोगों ने कोई कैटेगरी बनाई होगी तो उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पे ऑटोमेटिकली टैग जनरेट ये कर देगा आप लोगों को वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो आप लोगों को कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ अब यहाँ पे क्या करना है, पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही गाइज आप लोग यहाँ पे पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का आर्टिकल आप लोगों के वेबसाइट में सक्सेसफुली पब्लिश्ड हो जाएगा, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। अब हम क्लिक हेयर का जो बटन है इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे वेबसाइट में कैसा दिख रहा है आर्टिकल। तो देख सकते हैं गाइस बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव आर्टिकल हमारे सामने बन के आ चुका है जो कि ऑटोमेटिकली
हमारे वेबसाइट में पब्लिश भी हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि गाइस यहाँ पे टेबल्स में भी कुछ आर्टिकल लिखे गए हैं, टेबल्स में भी कंटेंट है, इसी के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो को भी इंटीग्रेट किया गया है, इमेजेस भी बहुत अच्छी और हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, इसी के साथ-साथ एफएक्यूज़ का भी एक सेक्शन है, कंक्लूजन भी दी गई है, तो मतलब एसईओ के लिए बहुत तगड़ा आर्टिकल है और अगर हम इसे में डैशबोर्ड में जाके मैं आप लोगों को दिखाऊँ पोस्ट वाले सेक्शन में जाके, तो हमारा आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप लोग अपने वेबसाइट के लिए 5000 वर्ड्स तक के आर्टिकल को जनरेट कर सकते हैं बहुत ही ईज़िली। अब गाइस बात करते हैं हम कि अगर हमें ये कीवर्ड टूल खरीदना है या ये एआई राइटिंग टूल खरीदना है तो इसे कैसे खरीद सकते हैं? देख सकते हैं आप लोगों को 3 प्लान मिल जाते हैं जो कि ईयरली या मंथली बेसिस पे मिलते हैं। अगर आप लोग मंथली बेसिस पे लेते हैं तो 3 प्लान मिलेंगे। फ्री जो $0 का है, स्टार्टर जो $19 का है और प्रोफेशनल जो $79 का है। फ्री प्लान में आप लोग 5 आर्टिकल्स जनरेट कर सकते हैं अप टू 5000 वर्ड्स तक के, मतलब टोटल ही आपको 5000 वर्ड्स मिलेंगे, उसमें आप लोग 5 आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। इसी के बाद गाइस जो सेकंड प्लान है 19 रुपीस मंथ में, उसमें आप लोग 50 आर्टिकल्स जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पे वर्ड्स का कोई भी यहाँ पे काउंट नहीं है, मतलब अनलिमिटेड वर्ड्स का आप लोग यूज कर सकते हैं। आप लोग इस प्लान के साथ भी जा सकते हैं। दो ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे परचेजिंग में मिलते हैं, एक तो एनुअली, एक मंथली। अब अगर आप लोग एनुअली लेते हैं तो आप लोगों को काफी सस्ते प्लान्स पड़ जाते हैं, जैसे देख सकते हैं ईयरली में आप लोगों को 25% तक सस्ता मिलता है और आप लोग कोई भी प्लान खरीदेंगे तो उस पे 25% मैं आप लोगों को दिलवा दूंगा अगर आप लोग मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं। अब कोई भी प्लान खरीदने के लिए आप लोग क्या करेंगे, अपग्रेड नाउ के बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेमेंट वाले पेज पे आने के बाद आप लोग क्या करेंगे, कूपन कोड में आप लोग एक कूपन कोड एंटर करेंगे जिसका नाम है थॉट्स। तो देख सकते हैं थॉट्स लिख के मैंने सिंपली एंटर किया और अब मैं इसे अगर अप्लाई करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं गाइस कि 25% का डिस्काउंट मुझे मिल गया और अब मेरा जो टोटल प्राइस आ रहा है वो $69 आ रहा है, जो कि मैं पेपाल के थ्रू पेमेंट करके इस अमेजिंग एआई टूल का यूज कर सकता हूं और अपने वेबसाइट के लिए एडसेंस अप्रूवल पा सकता हूं, क्योंकि इस वेबसाइट के थ्रू मैं अपने वेबसाइट के लिए काफी सारे आर्टिकल्स जनरेट कर सकता हूं। सो गाइस आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गुड बाय। सो गाइस 5000 वर्ड का आर्टिकल मैंने मात्र 5 मिनट में अपने वेबसाइट के लिए जनरेट किया है, जिसमें टेबल्स आप लोगों को मिल जाएंगी, यूट्यूब की वीडियोस इंटीग्रेटेड मिल जाएंगी। इसमें आप लोगों को गाइस एफएक्यूज वाला सेक्शन भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को जानना है कि ये आर्टिकल आप लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं वो भी किसी भी टॉपिक पे, तो जल्दी से इस वीडियो को पूरा देखिए।